तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाली है। जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपका जो डिश वॉश लिक्विड आप बनाते हो या डिटर्जेंट लिक्विड बनाते हो वो पतला क्यों हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका लिक्विड पतला हो रहा है तो उसको आप थिक कैसे कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट कि आपको 1 लीटर के बैच में नमक कितना यूज़ करना होता है। देखो, मैंने इसके पहले के मेरे जितने भी वीडियो मैंने ये जो प्रोडक्ट के वीडियो मैंने बनाए थे डिश वॉश के डिटर्जेंट के, उसमें मैंने हर वीडियो में मैंने एक बात बताई हुई है कि आप जो नमक यूज़ करोगे, नमक आप जितना भी आप क्वांटिटी नमक का यूज़ करोगे वो आपके एरिया में जो भी पानी आता हो उसके बेस पे आप पहले नमक का मेज़रमेंट निकाल लो, उसके बाद ही आप कोई बड़ा बैच बनाओ। लेकिन मुझे लगता है यार कई लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसकी वजह से उनका यार लिक्विड बहुत पतला हो जा रहा है या जो भी दिक्कत आ रही है। तो ये वीडियो खास उसी चीज़ पे कि आपका लिक्विड पतला हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपका लिक्विड पतला हो रहा है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, और तीसरा पॉइंट कि आपको नमक कितना यूज़ करना चाहिए। अभी बात करते हैं, ये इसमें क्लीनिंग एजेंट बना दिया है जो कि हम एसिड स्लरी और कास्टिक को न्यूट्रलाइज करके बनाते। ये ज़्यादा वक्त ना जाए इसके लिए मैंने पहले ही बना दिया है। इसमें मैंने दोनों में मैंने नमक लिया हुआ है समान मात्रा में, 25-25 ग्राम मैंने नमक ले लिया है दोनों में। 2 बैच बनाऊंगा, दोनों अलग अलग तरीके से बनाऊंगा। सॉरी, तरीका दोनों का एक ही रहेगा लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि इससे कि आपका जो प्रॉब्लम जो हो रहा है लिक्विड पतला होने का उसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, ये दोनों में मैंने पानी लिया हुआ है लेकिन दोनों पानी अलग अलग है। ये जो पानी है ये बोरिंग का पानी है। बोरिंग का पानी जो होता है वो पीने लायक तो नहीं होता लेकिन जनरली कपड़े बर्तन के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। बोरिंग का पानी होता है। और ये फ़िल्टर पानी है जो कि हम पीने के लिए यूज़ करते। दोनों में फ़र्क मैं समझा दूंगा। सबसे पहले हम बनाएंगे, सेम मेज़रमेंट रहेगा जो कि मैंने लिक्विड मैंने बताया हुआ था, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसके पहले मैंने 50 लीटर का बैच भी बनाया था और उसके पहले भी मैंने 1 लीटर के बैच में मैंने बताया था। दोनों की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसमें से आप मेज़रमेंट देख लोगे। होता क्या है यार, मैं जो मेज़रमेंट देता हूँ ना, लोग डिस्क्रिप्शन में से मेज़रमेंट देख लेते हैं, मेज़रमेंट के बेस पे यार अपना प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या है, उसको मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो चीज़ बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत आ रही है कि भाई उनका लिक्विड पतला हो जा रहा है। तो वही चीज़ इसमें मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम एक पहला बैच बनाएंगे बोरिंग के पानी से और इसमें हम मेज़रमेंट देख लेंगे, ठीक है। इसको 0-0 कर देते। और सबसे पहले हम इसमें लेंगे ये बोरिंग का जो पानी है, इसको हम लेंगे मेज़रमेंट के हिसाब से 750 ग्राम ले लेंगे। तो ये बोरिंग का पानी हमने 750 ग्राम ले लिया है, ये वाला। अब इसको रख देते हैं साइड पे। और अब एक दूसरे डब्बे में ये खाली है, इसके अंदर हम फिल्टर वाला पानी ले लेंगे, वो भी 750 ग्राम ले लेंगे। ये पूरी वीडियो इसी चीज़ पे पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो सॉल्व हो सके, आपको भी पूरा मेज़रमेंट समझ में आ जाए। तो भाई वीडियो को है ना एंड तक देखो, फिर बीच में से छोड़ दोगे फिर वही कमेंट में क्वेश्चन रहेंगे कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है, लिक्विड पतला हो रहा है, थिकनेस नहीं आ रही है। तो अब ये थोड़ा सा बढ़ गया, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। ये 750 ग्राम ये हो चुका है। अब इसको रख देते हैं साइड पे। अब हमारे पास 2 मेज़रमेंट है लिक्विड के, सॉरी पानी के। एक में बोरिंग का पानी है और एक में सादा पानी है। अब जो हमारा ये क्लीनिंग एजेंट है इसको हम दोनों में समान समान मात्रा में डाल देंगे। ये 213 ग्राम है, 213 ग्राम। तो इसको एक बैच में जाएगा ये 106 ग्राम और दूसरे में जाएगा 106 ग्राम। मतलब वही थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम 106 ग्राम तक इसको डाल देते। अब ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलेगा। और बाकी का हम इसको इसमें डाल देते हैं।
ये दोनों में बराबर जा चुका है। अब इसको कर देंगे हम मिक्स अच्छे से। ठीक है, दोनों पानी अलग अलग है। मैं इसीलिए मेरे हर वीडियो में मैंने बोला हूँ कि आप जो नमक का क्वांटिटी है वो आपके एरिया में जो भी पानी आता हो उसके बेस पे आप पहले छोटा बैच बना के आप मेज़रमेंट चेक कर लो। तो अब इसको मिक्स कर दिया है और इसको भी मिक्स कर देते हैं। पूरी वीडियो पूरी प्रोसेस के साथ मैं बता रहा हूँ, कोई कट नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने इसके लिए जो प्रोसेस को टाइम लगता था वो मैंने पहले कर लिया है। एसिड स्लरी और कास्टिक को न्यूट्रलाइज करने का काम मैंने पहले कर लिया है। अब इसमें हम लेंगे एस 40 ग्राम लेने का है। तो इसमें पहले मैं 40 ग्राम ले लेता हूँ, मेज़रमेंट देख लेना। तो इसमें 40 ग्राम ले लिया है और अब ये जो दूसरा वाला है इसमें हम 40 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 40 ग्राम इसमें भी ले लेते हैं, क्योंकि ये मेज़रमेंट मैंने दिया हुआ है। जिस बैच को बनाने में लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उनका लिक्विड पतला हो जा रहा है, तो ये उसी लिए मैंने पूरा प्रोसेस में बता रहा हूँ आपका लिक्विड पतला क्यों हो रहा है। मैंने बताया हुआ है कि हर एरिया में पानी अलग अलग आता है, तो ये उसी चीज़ के लिए है। तो अब इसमें भी 40 ग्राम ले लिया है। अब इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। देख रहे हो, ये मिक्स कर रहा हूँ और इसको भी कर देते हैं अच्छे से मिक्स, जो कि हमने SLS डाल दिया है। अब ये दोनों नमक 25-25 ग्राम है। मैं इसको नाप के बता देता हूँ। ये देख सकते हो, थोड़ा ये पेपर का वजन है, ये 25 ग्राम है और ये भी 25 ग्राम है। ये पेपर थोड़ा चौड़ा है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको दोनों को हम अलग अलग में डाल देंगे, दोनों 25-25 ग्राम को, जो कि मेज़रमेंट में मैंने दिया हुआ है। तो इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर 25 ग्राम पूरा, और इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। तो अब ये दोनों में 25-25 ग्राम चला गया है। अब इसको करते हैं मिक्स। आपको जो दिक्कत आ रही है, आपका लिक्विड जो पतला हो रहा है, ये उस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो अब ये देख सकते हो, इसकी थिकनेस ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो चुका है, एकदम जेल तरीके का हो चुका है। ये देख लो, ये घिर भी नहीं रहा है, बहुत ही आराम आराम से निकल रहा है। ये एक जेल बन चुका है। ये बोरिंग की पानी में, जो बोरिंग का पानी हम यूज़ करते हैं, ये उसमें, क्योंकि उसमें पहले से ही ज़मीन में से जो तत्व होते हैं वो पहले ही पानी में घुल चुके होते हैं। ये देखो, अब उसी जगह पे ये फिल्टर वाला पानी है, इसमें हम मिक्स करते हैं। तो ये इसमें इतनी आसानी से नहीं है घुल रहा है, ये मतलब उतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ है जितना ज़्यादा आसानी से वो बोरिंग के पानी में हमारा लिक्विड थिक हो चुका था। ये अभी भी पानी जैसा है, ये इतना ज़्यादा थिक नहीं है। तो अब इसमें दो केस बनते हैं। ये आपका जो दिक्कत जो हो रही थी कि भाई लिक्विड पतला हो रहा था, तो ये पानी का जो मैं बता रहा था डिफरेंस, ये उस चीज़ की वजह से। जब आपका डिफरेंस पानी में होता है, इसकी वजह से भी आपका लिक्विड पतला हो जाता है। अब बात करते हैं यार, लिक्विड को थिक कर कैसे किया जा सकता है जो आपका लिक्विड पतला है। तो उसके लिए यार देखो, सबसे पहले अब 2 बैच बनाओ 1-1 लीटर के, सेम मेज़रमेंट रखो। बड़ा बैच शुरू में मत बनाओ, सेम मेज़रमेंट रखो, 2 बैच बना दो। पानी हर एरिया में अलग अलग आता है, कहीं पे क्षार की मात्रा होती है, कहीं पे नमक की मात्रा होती है, कहीं पे नदी का पानी भी आता है, कहीं पे
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी पानी आता है, सबकी मात्रा अलग अलग होती है, वो पूरा अलग से उसका पूरा प्रोसेस होता है। अगर मैं पानी की मात्रा पे भी वीडियो बनाऊँ तो भाई उसकी भी पूरी डिटेल हो जाएगी, लेकिन उतना ज़्यादा लंबा इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए नहीं होता है। ज़्यादा करके लोगों को सिर्फ फॉर्मुलेशन चाहिए होता है, फॉर्मुलेशन देख के यार वो अपना प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट ठीक बना तो बेचना शुरू कर देते, अगर नहीं बना तो यार कमेंट बॉक्स में फिर कंप्लेंट करना शुरू कर देते। तो सिंपल इसको क्या करो, अब दो चीज़ करो। पहले दो बैच बना लो 1-1 लीटर के, और देख लो एक में आप नमक की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा के देख लो आपका लिक्विड ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरे बैच में आप एसएलएस थोड़ा सा डाल सकते हो। जैसे कि आप पे 1 लीटर का बैच है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम नमक आप प्लस कर दो। जो भी आपने पहले 40 ग्राम एसएलएस डाला है उसमें आप 5 ग्राम प्लस कर दो, यानी कि 45 ग्राम एसएलएस कर दो। दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, लेकिन दोनों ही चीज़ों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ बढ़ानी है। आपके एरिया में जो पानी आ रहा है उसके बेस पे जो मैंने मेज़रमेंट दिया है उसमें आपको नमक बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर एसएलएस बढ़ाने की ज़रूरत है। आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। क्योंकि अब मैं हर एक एरिया का तो नहीं बता सकता भाई कौन से एरिया में कैसा पानी आ रहा है, तो आप उस चीज़ के हिसाब से आप देख सकते हो। ये देखो ये थोड़ा सा पतला जैसा है, तो इसमें मुझे प्रोसेस करनी है, इसमें मुझे नमक बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये फ़िल्टर पानी है, फ़िल्टर पानी पतला होता है, ये हमारे पीने लायक पानी होता है इसलिए पतला होता है। तो इसको थोड़ा और नमक वाला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसी मुकाबले जो बोरिंग का पानी है ये पूरा जेल जैसा बन चुका है। बोरिंग का जो पानी होता है उसमें नमक की भी मात्रा होती है, क्षार की भी मात्रा होती है, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हो आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये काफ़ी ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम थी ये उसका सॉल्यूशन है कि भाई आपको लिक्विड में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताओ। और एक चीज़ यार, अब थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना। इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि ज़्यादा करके लोग फॉर्मुलेशन ही देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि मुझे कई लोगों की कमेंट आती है कि यार साइट्रिक एसिड यूज़ करें, या फिर और भी कुछ कमेंट आ रही थी, मैं ज़्यादा देख तो नहीं पाया था। तो सबसे पहली चीज़ यार, आपको साइट्रिक एसिड यूज़ क्यों करना है। देखो साइट्रिक एसिड आप यूज़ करना चाहते हो, आपने कहीं पे देखा हो या कोई फॉर्मुलेशन हो तो अलग चीज़ है, तो उसका भी कुछ मेज़रमेंट होगा। क्योंकि साइट्रिक एसिड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो साइट्रिक एसिड का पीएच 5 से 6 होता है। अगर आप इसको न्यूट्रलाइज कर चुके हो उसके बाद आप उसमें साइट्रिक एसिड डाल रहे हो तो जो आपका 7 का पीएच है वो 6.5 तक आ जाएगा। क्योंकि आप साइट्रिक एसिड डाल रहे हो, वो एक एसिड हो गया है, तो आपका पीएच उसमें थोड़ा कम कर देगा। तो आप कोई भी प्रोडक्ट आपको लिक्विड बना रहे हो, आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो वह प्रोडक्ट आप क्यों यूज़ करना चाहते हो और उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो चीज़ भी आप पहले समझो। ये नहीं है कि भाई कोई भी बंदा हो या मैं खुद भी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप ये प्रोडक्ट डाल दो, आपने वो प्रोडक्ट डाल दिया, आपका प्रोडक्ट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। आप क्वेश्चन उस चीज़ का करो कि भाई ये चीज़ हम डाल रहे तो भाई इसका क्या डालने का क्या महत्व है, तो आपको आइडिया आएगा कि आप कौन सी चीज़ डालना सही रहेगा। हर एक चीज़ हर प्रोडक्ट में नहीं डाली जाती है। डिश वॉश लिक्विड बनाने का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। डिश वॉश लिक्विड कई तरीके से बनता है, सब अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशन होते हैं। सिर्फ एसिड स्लरी है, एसएलईएस, कास्टिक सोडा, सॉल्ट इतने से बना तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक डिश वॉश लिक्विड भी बनता है तो उसका पूरा फॉर्मुलेशन अलग होता है। फिर कई लोग एसिड स्लरी की जगह पे एसिड स्लरी की जगह पे साइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, तो वो एसिड स्लरी यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक बेस होता है एक एसिड होता है, दोनों को मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो आप वो सब चीज़ों को भी समझो, सिर्फ फॉर्मुलेशन देख के मत बनाओ प्रोडक्ट, आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। क्योंकि ये सब चीज़ मैंने अभी तक के जितने वीडियो अपलोड किए उसमें मैं ये चीज़ एनालाइज कर चुका हूँ कि यार यूट्यूब पे जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोगों को ही पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है। बाकी सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट क्यों यूज़ हो रहा है, उसका डालने का महत्व क्या है, प्रोडक्ट में आपको डालने का, उस रॉ मटेरियल का डालने का महत्व क्या है। किसी को आइडिया नहीं है भाई। मैं कमेंट बॉक्स देख चुका हूँ, जिस तरीके के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। इसके पहले मैंने कॉपर क्लीनर का वीडियो बनाया था और उसमें भी मैंने सजेस्ट करने के लिए बोला था कि भाई आप लोग सजेस्ट करके बताओ कि ये मैंने कौन सा प्रोडक्ट डाला हुआ है, ये मटेरियल क्या है। तो यार मुझे एसिड के सजेशन आ रहे थे, तो भाई ऑलरेडी यार मैं उसमें साइट्रिक एसिड डाल चुका हूँ जो कि ऑलरेडी एसिड है, तो दोबारा उसमें एसिड डालने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो चीज़ समझो, आप क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो और उस मटेरियल को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। मैं तो फ़िलहाल ट्रेनिंग अवेलेबल पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद बिज़ी हूँ। मैं ट्रेनिंग दिवाली के बाद अवेलेबल करूँगा, तो आपको मेरे पास ट्रेनिंग चाहिए तो मैं ट्रेनिंग में भी दे सकता हूँ, या फिर आपके नज़दीक में कोई भी हो वो अगर ट्रेनिंग देता हो तो आप उनके पास ट्रेनिंग एक बार ले लो, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से ही अगर आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है, आप प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है, तो भाई आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इसमें मेरा कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, मेरा कोई भी पर्सनल इसमें कुछ है नहीं। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल, वो सब आपका सिर्फ सैंपल बनाने में वेस्ट ना जाए, आपका मटेरियल भी अच्छे से यूज़ हो सके, आप अच्छे से प्रोडक्ट भी बना सको और मार्केट में अच्छे से प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सको। ये तो यहीं तक की डिटेल थी। बाकी भाई सिर्फ डिश वॉश लिक्विड का प्रोसेस यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें और भी मेरे पास सिर्फ डिश वॉश लिक्विड पे आप कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो प्रैक्टिकली तो मैं बहुत बता चुका हूँ। लेकिन आपको कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए, मैं हर एक चीज़ बताऊँगा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। बाकी सिर्फ फॉर्मूलेशन चाहिए हो तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, आपको जो भी फॉर्मूलेशन चाहिए रहेगा आप बता देना, मैं फॉर्मूलेशन दे दूँगा। बाकी फिर वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा कैसा नहीं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर बनाने की प्रोसेस नहीं समझनी है तो प्रोडक्ट अच्छा भी बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो ये चीज़ फिर आपके ऊपर है, आप सोचो आपको कैसा चाहिए। क्योंकि मुझे जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं यार, मैं उस चीज़ पे एनालाइज कर चुका हूँ कि भाई 90% लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं सही तरीके से सीखने में। तो आप ये चीज़ सोचो कि आपको 90% में कॉपी पेस्ट पे जाना है या 10% में सही तरीके से प्रोडक्ट बनाना सीखना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।